बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ इकरा सलमान। आज जी मैं आपके लिए लाहौर के अलमशहूर कुज़ी हलीम की फ़ेमस रेसिपी लेकर आई हूँ। लेसदार हलीम बनेगा, जायके वाला होगा और घंटों का काम हम मिनटों में कर लेंगे। आज आपके साथ बड़ी ही बेहतरीन हलीम की रेसिपी शेयर करूंगी। इंशाल्लाह जो भी ये हलीम खाएगा उंगलियां चाटता रह जाएगा। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा। हलीम या दहलीम जो भी आप बोलते हैं, इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 200 ग्राम चने की दाल ली है, 60 ग्राम मैंने मूंग की दाल ली है, 60 ग्राम मसूर की दाल ली है, 60 ग्राम ही मैंने माश की दाल ली है, 30 ग्राम मैंने दलिया लिया है और 30 ग्राम चावल लिए हैं। सब दालों को किसी बाउल में डाल देंगे और इसमें पानी डालकर 2-3 घंटे के लिए इसे भिगो देंगे। ओवरनाइट भिगोने की कोई ज़रूरत नहीं। चलें जी, यहाँ पर दालों को भिगोए हुए तकरीबन 3 घंटे हो चुके हैं। अब मैंने इन्हें वॉश कर लिया है 2-3 पानी साफ़। इसके बाद हमने इन दालों को प्रेशर कुकर में डाल देना है। इसमें हमने 1 टेबलस्पून भरकर नमक शामिल कर देना है, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी शामिल कर देंगे, 2 लीटर के करीब पानी शामिल कर देंगे। हल्दी ज़्यादा क्यों डाली है? क्योंकि इसके साथ हलीम का कलर बहुत ज़्यादा खूबसूरत आएगा। चलें जी, सीटी को रख देंगे, प्रेशर को बंद कर देंगे। सीटी चलने के बाद 10 मिनट तक दालों को हम पका लेंगे। दूसरी तरफ यहाँ पर मैंने बीफ का गोश्त लिया है बग़ैर हड्डी के। सिर्फ 1 पाव के करीब मैंने गोश्त लिया है। इसमें हमने 1 लहसुन, 1 मीडियम साइज़ का प्याज, 1 मोटी इलायची, 1 दालचीनी की स्टिक, 2-3 लौंग डालकर हाफ़ टेबल स्पून नमक डाल दिया है, हाफ़ लीटर के करीब पानी शामिल कर दिया है। सब चीज़ों को अच्छे से हिलाएंगे, कवर कर देंगे और गोश्त को बॉईल कर लेंगे ताकि गोश्त के अंदर से हर किस्म की स्मेल ख़त्म हो सके। 10 मिनट के लिए गोश्त को कवर करके पका लिया है। आप देख सकते हैं लहसुन भी सॉफ्ट हो चुके हैं। इस स्टेज पर आकर हम इसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर शामिल कर देंगे, 1 टेबलस्पून हम अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे, हाफ़ टेबल स्पून हम हल्दी शामिल कर देंगे, 3 टेबलस्पून लाल मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे। लाल मिर्चों का पाउडर इसलिए शामिल ज़्यादा किया है क्योंकि हमने कौरमे के स्पाइसेस और दाल के स्पाइसेस दोनों इसी में डालने हैं। थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर शामिल कर दिया है। ऑयल शामिल कर देंगे हाफ़ कप। सबको अच्छे तरीके से हिलाएंगे। हिलाने के बाद कवर कर देंगे। मज़ीद 10 मिनट के लिए हम कवर करके पकाएंगे ताकि टमाटर भी अच्छे से सॉफ़्ट हो जाएं। चलें जी, यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं, टमाटर अच्छे से सॉफ़्ट हो गए हैं। हाई फ्लेम करके हम अच्छे तरीके से गोश्त की भुनाई कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं गोश्त की अच्छे से भुनाई हो चुकी है। अब गोश्त में से किसी किस्म की स्मेल नहीं आएगी। अब हम हाफ़ लीटर पानी शामिल करेंगे और मज़ीद 20-25 मिनट के लिए कवर करके हल्की आंच पर गोश्त को गला लेंगे। चलें जी, यहाँ पर 20-25 मिनट हो चुके हैं। मसाला आप देख सकते हैं कितना स्मूथ हो चुका है। गोश्त भी हमारा अच्छे से गल चुका है। अब यहाँ पर 2 काम हैं। या तो आप बोटियों को निकाल कर हाथों से इसके रेशे कर लें, या फिर इस तरह का गोटा आपके घर में होगा, इसके साथ आप इसके रेशे बना लें जैसे मैंने बनाए हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी मेहनत करती हूँ ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ लेकर आऊँ। चलें जी, यहाँ दूसरी तरफ 10 मिनट हो चुके हैं। प्रेशर को खोल देंगे। दालें आप देख सकते हैं 10 मिनट में कितनी माशाल्लाह से ज़बरदस्त हमारी रेडी हो चुकी हैं, गल चुकी हैं। प्रेशर कुकर से दालों को किसी पतीले में निकाल लेंगे। जो रेशे हमने किए हैं बीफ के वो इसमें शामिल कर देंगे, अच्छे से हिलाएंगे। अब यहाँ पर जो है वो मेन काम करेंगे। अब आपने हाथ में पकड़ लेना है गोटा और फ्लेम को आपने फुल हाई कर देना है। गोटा लगाई जाना है। जो इसके अंदर ज़ायद पानी होगा वो ड्राई हो जाएगा और दाल के अंदर रेशे और लेस बन जाएगी। जब 10 मिनट गोटा लगा लेंगे तो उसके बाद इस कंडीशन में हमारी दाल आ जाएगी। उसके बाद आपने 1 टेबलस्पून भरकर इसमें गरम मसाले का पाउडर शामिल करना है। 1 टेबलस्पून आपने सफ़ेद मिर्चों का पाउडर शामिल करना है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन प्रोफेशनल जो कुज़ी हलीम बनता है या देगों में हलीम बनता है उसमें सफ़ेद मिर्च का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद मज़ीद आपने 5 मिनट के लिए गोटा लगाना है जब तक कि इसमें लेस ना बन जाए। ये देखें यहाँ पर हलीम में माशाल्लाह से कितनी अच्छी लेस बन चुकी है। रेशे वाला हलीम किस तरह से ज़बरदस्त बेहतरीन तैयार हो चुका है। टोटल हमने इसे 20-25 मिनट गोटा लगाया था। चलें जी, यहाँ पर हम हलीम को किसी चीज़ में निकालते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से इसकी लेस और रेशे हैं। बड़ी बेहतरीन और जायके वाली हमारी हलीम बिल्कुल देगों जैसी बनकर तैयार हुई थी। पूरे मोहल्ले में इसकी खुशबू फैली हुई थी। आप यकीन करें, जिसने भी ये हलीम खाई है ना, उसने मेरी इतनी तारीफ़ की है कि मैं आपको क्या बताऊँ।
अब यहाँ पर मेन एक और चीज़ है, इसके लवाजमात के साथ आपने इसको खाना है। जैसे कि कुजी हलीम लाहौर में हमें सर्व किया जाता है। बारीक कटा हुआ पुदीना, बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, बारीक कटा हुआ अदरक और फ्राइड ओनियन के साथ आपने इसको सर्व करना है, और खाने वाला तो यकीन करें पागल हो जाएगा। अब आपको लाहौर जाकर कुजी हलीम को खाने की कोई ज़रूरत नहीं, घर पर ही बनाएं और ये मज़ेदार जायके वाले हलीम को इंजॉय करें, रोटियों के साथ, नान के साथ, चावलों के साथ। और आपने अगर कुछ बांटना हो अल्लाह की राह पर, तो भी आप इस हलीम को बनाकर नानों के साथ बांट सकते हैं। ज़रूर रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, कमेंट में मुझे बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इजाज़त चाहती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।